मेरा जो टारगेट है वो है 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स का। मेरा पहला जो भी मैंने मॉक दिया, उस मॉक में आई गॉट 15 आउट ऑफ 25, इट मीन्स 30। ठीक है, 30 के आसपास। एक रॉन्ग हुआ तो वो कट्स के बन जाता है 29.75। बट ठीक है, मुझे 25 आउट ऑफ 25 लेके आना है। तो अभी मैं एनालिसिस करूँगा इसका, क्या इशू था क्या नहीं इशू था, ये करते हैं। ठीक है, फिल्टर्स में चलते हैं, नहीं हम यहाँ चलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैं दिखा देता हूँ। 15 सही थे, एक गलत था, 9 मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी है पंचायत की, 6 विलेजेस हैं, PQR। ठीक है, ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेज आर। विलेज आर के इनवैलिड वोट को देखते हैं। देखो, इनवैलिड वोट, अगर टोटल वोट कितने हैं 100, ठीक है, वोट्स पोल्ड कितने परसेंट वोट हुए, यानी 60%, यानी ये क्या हुए, टोटल वोट आ गए। वैलिड वोट कितने हैं 65, तो इनवैलिड वोट कितने होंगे 35। हाँ है ना, ठीक है, ये आ गया। रेशियो चाहिए होगा, फॉर द रेशियो ऑफ यू का देखते हैं। 40 है तो ठीक है, 40, 100 से 100 कट जाएगा तो इन 100 वाला पार्ट हट जाएगा। 90% वोट आए हैं तो 90% वोट आ गए। 60% वैलिड है तो इनवैलिड कितने हैं 40%। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाले में 13 का मल्टीपल है, तो ऊपर वाले में 13 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है। 23 26 तेते 39, 39 और 6 65, तो 4 5 5 बन रहा है, 13 दूनी 26, 26 और 6 61, नहीं देखो सेकेंड वाला गया, 13 दूनी 26 तेते 39, 40 41, तो अभी भी दो ऑप्शन है 4 5 5 के, तो फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई ऑप्शन है। ठीक है, और नीचे 288 है, 268 है। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल है नीचे। ओके, तो 2 6 2 8, 8 दूनी 16 खत्म, 8 दूनी 16 17 18 9, यही आंसर। ठीक है, कभी कभी अगर तुम्हें सॉल्व ना करना हो तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर मेरा एक प्राइम नंबर था 13, मैंने 13 का मल्टीपल चेक किया तो मुझे 13 का मल्टीपल ऐसे मिल गया। हो सकता था कि, क्योंकि मुझे पता था नीचे से कुछ भी नहीं कट रहा है या नहीं कट रहा 13, तो मुझे अगर 455 के या 465 लिखा होता तो मैं डायरेक्टली इसको क्लिक मारता एंड माई आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। चलो करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स बोला है उसने, तो मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट जो बायोलॉजी लिए ए और डी में टुगेदर। ठीक है, चलो पहले मैं ए के बारे में देखता हूँ, यहाँ पर मैं डी कर रखता हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 900 हैं और इधर 800 हैं, तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं 900 और इसमें कितने हैं 800। ठीक है, मैं मान गया। परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, इसने बोला हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के चाहिए, तो इसका 30% यहाँ निकालना पड़ेगा और इसका भी कितना 18% निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी 7:8। तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, क्योंकि 30% है ना, और 18% का अगर यहाँ से हटा दूँ तो 3 नम 27, 270 और 8 64, 8 एक 8 6 14, 144, ये नंबर्स आ गए। नंबर्स आने के बाद अभी उसने बोला है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल यहाँ पर चाहिए, वो प्रीफर टुगेदर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा यहाँ से मेल्स कितना आएंगे, 8 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 15, 15 का 15, इसको मैं 15 से भाग दूँ और गुणा करूँ 7 से, 3 पंजे 15, 3 नम 27 90, 5 एकम 5 8 40, 7 8 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, 126, तो 126 तो मेल है। ठीक है, और बाकी 270 में से बाकी जो बचे, बाकी 144 फीमेल है। यह मेल चेक करते हैं, 5 4 7 5 12, 12 44, 60 84 मिल गया। मेल्स की अगर देखा जाए तो रेशियो देखना ना हमको, तो देखो 186, 218 और 2 ने 18, 2 3 6, तो एकम 2 0 नम 18, ये कटेगा भी आप किसी से, गड़बड़ हो गया, 3 से कट सकता है, ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 4 4 8, 8 4 12, 12 का 2 से लगो 1 का 228 होता है भाई, माई मिस्टेक, 114। ठीक है, 3 से काटो 31, 3 से काटो 3
3 9 3 8 24, 31 सही, 38 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, टाइम लगा बट या दैट वाज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैंने से देखते ही स्क्रॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, रॉयल्टी, प्रिंटिंग, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग, प्रमोशन और ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15%। प्राइस जो है, जो बुक पर प्रिंटेड है वो 15% ज़्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, इफ द प्राइस प्रिंटेड ऑन बुक इज 942, यानी प्राइस के अंदर 942 और ये 15% ज़्यादा यानी 115 है, ये 115 की वैल्यू है और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 23 से ये कटेगा पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, दिखाता हूँ, देखो 23 942 नहीं कट रहा है, चौका 3 12, 4 दूनी 8 1 9 92, 2 और 2, तो अप्रॉक्स में ले लो 41 यानी 40 ले लेते हैं, 40 के आसपास इसका। 40 टाइम कट रहा है ना, 40 4 दुनिया 800, 800 मान लो इसके प्राइस है अप्रॉक्स। कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी इन, पेपर कॉस्ट कितना है, 15%, 15 अट्ठे 15 6 90, 15 7 105, 15 अट्ठे 120, ये है इसका आंसर। इसके आसपास देखो, ये क्वेश्चन इजी था, पता नहीं क्यों मैंने स्किप कर दिया। 3 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, ठीक है, तो मैं आराम से कर सकता था इसको, आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों स्किप किया। तो बोला है कि 15% ज़्यादा था तो 819 के आसपास आ गया, पर मेरा 800 आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वही किया, फिर उसे 15% निकाल दिया, पेपर कॉस्ट है 122 रुपये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे वो कर गया था, क्या, हाँ इसने टाइम लिया था, मैंने 0 सेकेंड क्यों दिखाया पता नहीं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, शो बिटवीन द एज ऑफ x एंड y इज इतना, द रेशियो बिटवीन द एजेस 8 years ago, 8 साल पहले, तो x माइनस 8 अपॉन वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 11, हाँ या ना। ठीक है, अब ये कॉम्पिटेंटो डिविडेंडो है क्या, नहीं, हाउ विल आई सॉल्व इट। अगर x को मैं, ध्यान से देखना, x को मैं 9 को मल्टीपल कर देता हूँ, 9 चौक 36, 13 चौका 52, तो 36 और 52 ले लो। ठीक, अगर ये हो जाता है तो 36 में से 8 गया, कितना आएगा 28, 52 में से 8 गया, 52 में से 8 गया 44, देखो 4 11 44, 4 सत्ते 28, 7/11 ही आ रहा है, तो आपका आंसर इज 36। 80% लोगों ने इसको सॉल्व किया है। प्रेजेंट एज 9x और 13x हो जाएगी। ओके, इसको अगर ऐसे करना था ना, का रेशियो 9x हो तो 9x और ले लो और 13x ले लो उनकी प्रेजेंटेज, तो 9x और 13x, 9x माइनस 8, 13x माइनस 8, यहाँ से सॉल्व हो गए, ये निकल जाता 4। ओके ठीक है, तो ये भी अच्छा था। इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे, उसको 9x ले लो और उसको 13x ले लो, ये इनकी प्रेजेंटेज आ गई। अब अगर इनकी प्रेजेंटेज ये है तो आप 9x माइनस 8 अपॉन 13x माइनस 8 इज इक्वल टू 7/11 करके इसको भी सॉल्व कर सकते थे और आपका आंसर आ सकता था। ठीक है, फाइन। ये तो बताना साइन 1/10 सेक हो गया, ऊपर कॉस साइन प्लस कॉस 1,
ये तो बहुत ईजी है, दोनों साइड वन प्लस कॉस थीटा से इंटू कर दो तो आपका ये आ जाएगा। टाइम क्यों लग गया इसमें, 47 सेकेंड। बहुत लोग नहीं भी कर पाए इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये क्वेश्चन ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैं तो इसको कर सकता हूँ, तो मैंने क्यों छोड़ा ये। तो देखो 0.111 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.001 आ जाएगा, प्लस 0.00000 कितना हो गया, 6 हो गया ना, ये 8 आ जाएगा, अपॉन 0.008 प्लस 0.00064। तो अगर आप 0.08 जोड़ दोगे 0.008 तो आ जाएगा 8064। ऊपर कितना आ जाएगा 1008। ये तो फिर इसको 8 टाइम्स काट दो, अपॉन 8, 1/8 कितना होता है, 8 0 से 0, 10 हो गया, 8 एकम 8, 3 बचा, 30 हो गया, 8 3 24, तो नहीं 16, 8 2 16 होगा ना, 20 बचेगा, 8 2 16, 5, ये इसका आंसर है। छी बताओ ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। देखो 4 क्वेश्चन तो बहुत ईजी आए थे, ये वाला ईजी था जो मैंने छोड़ा, और इसको फिल्टर करता हूँ मैं, सिर्फ इनकरेक्ट वाला अनअटेम्प्टेड पे लूँगा, ठीक है। और मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये ईजी था, 1 2 ईजी था, 3 ईजी था, 4 ईजी था, 5 ईजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा, 5 ईजी क्वेश्चन थे, तो 5 को मैं इजीली कर सकता था। यार मैंने अपने 10 नंबर को दिए, कैन यू बिलीव इट, इट्स ओके। और ऑनेस्टली मैं अभी भी कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद करूँगा। ए और बी हैं, ए और बी। अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, क्या कि ये 20 घंटे में बढ़ता है, ये 20 घंटे में बढ़ता है, सी जो है वो x घंटे में खाली करता है। 2 hours मोर टू फिल द टैंक, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं इनको। 80 आंसर आएगा क्या, 60 है, देखते हैं क्या, ठीक है चलो देखते हैं। ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ए जो है, बी जो है, 2 पाइप हैं, ये 20 घंटे में बढ़ता है, ये भी 20 घंटे में बढ़ता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, मैंने ले लिया 20 यूनिट, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 1, ये क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अगर दोनों काम करेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे, तो वो 10 आवर्स में इनको भर सकते हैं, हाँ है ना, 10 घंटे में दोनों मिलके इसको भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 + 1 2, 2 करेंगे, 20 मिनट को करना है तो 10 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। बट उनको लग रहा है 2 आवर्स मोर। 2 आवर्स मोर का मतलब क्या हुआ कि वो 12 घंटे चल रहे हैं। इसका मतलब जो लीकेज है वो 2 घंटे की एफिशिएंसी ले रहा है, हाँ है ना। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20/12, कितना हो गया, 5/3 होगी। अब यहाँ पर यही समझना है, ठीक है। देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क डन इनटू टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो वर्क कितना है, 20 है, एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और इनटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये तो परफेक्ट है। बट अगर हम इसको देखें, अभी जो है वो टाइम लग रहा है 12, तो एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, वर्क डन 20 है, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5/12,
20, 4 3 5/3। ये तेरी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। अब अगर तेरी एफिशिएंसी ऐसी है, किसकी एफिशिएंसी है, लीकेज की एफिशिएंसी है, बट ये एफिशिएंसी किसकी है, टोटल एफिशिएंसी 5/3 है, तो 2 तो भरने की है, तो 2 - 5/3 कितना आ जाएगा, 1/3। यानी 1/3 की एफिशिएंसी खराब हो रही है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, टैंक फुल देन व्हाट इज टाइम टू लीकेज द एम्पटी। अगर टाइम फुल है तो उसकी एफिशिएंसी 1/3 है, तो कितना टाइम, तो 20 है, कितना टाइम लगेगा, एफिशिएंसी 1/3 है तो कितना टाइम लगेगा, 60 घंटे। क्वेश्चन इजी था कि नहीं, टिल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है, समझ में आया क्या था। देखो मैं समझाता हूँ, इसको फिर से करते हैं, ठीक है, समझो। हाँ ठीक है, 2 पाइप हैं ए और बी, ये दोनों जो हैं वो इनकी, इसकी 20 है, ये भी 20 घंटे मरता है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया, तो एफिशिएंसी आ गई 1 और 1, ये तो बेसिक है। ठीक है, अभी क्या है कि ये देखा जाए तो दोनों वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों कितना टाइम लेंगे, दोनों टाइम लेंगे, टाइम विल बी 10 आवर्स, बट इसने बोला 10 नहीं लगता है, 10 आवर्स लेंगे। बोथ पाइप ओपन टुगेदर ड्यू टू लीकेज, और लीकेज के कारण देखा उन्होंने 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो बोला टाइम कितना हो गया, 12 आवर हो गया। अगर 12 हुआ इसका मतलब वर्क डन तो 20 ही है ना, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5/3 हमने निकाला था, ये मेरी एफिशिएंसी आ गई। अब 2 की एफिशिएंसी मेरे पास उनकी है, उसमें से अगर 5/3 की एफिशिएंसी निकाल दी जाए तो 1/3 की एफिशिएंसी आती है, तो 1/3 की एफिशिएंसी के साथ आपका जो लीकेज है वो कर रहा है, वो कितनी देर में खाली करेगा, तो खाली करने के लिए 20/1/3 करोगे ना, तो 60 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्मा के, तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि हमें नहीं कर सकता था। अब देखो ये क्वेश्चन कितना ख़त्म क्वेश्चन है जिसको मैंने छोड़ दिया। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 420, उसने 420 में बेच दिया, ये क्या है इसकी एसपी, ठीक है, बाय फर्स्ट गिविंग अ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस पर उसने D% का डिस्काउंट दिया, और उसका जो प्राइस आया वो आया 420, उसने कहा ठीक है सर ये ले लो, और देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, इस पे फिर से उसने डिस्काउंट दिया, और सेम नॉमिनल वैल्यू रुपीस, डिस्काउंट दिया जिसकी सेम नॉमिनल वैल्यूज थी, तो एमपी कितना है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे, आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। मार्क प्राइस 560 है, ठीक है, सोल्ड किया है, ये एमपी है और ये एसपी है 420, पहला डिस्काउंट D% का है, सेकंड डिस्काउंट भी D% का है, ठीक है, तो पहला डिस्काउंट दिया होगा 560 गुणा D/100, इतना % डिस्काउंट दिया होगा, 20% डिस्काउंट दिया है, तो आप क्या करोगे, इसका 20% निकालोगे, 20% निकालोगे, सेकंड डिस्काउंट दिया है D/100, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हो रहा उससे, सॉल्व करो तो भाई, ठीक है, अभी आता ही होगा, थोड़ी देर में देखते हैं इसको। ओके लेट्स कंटिन्यू।
अच्छा क्वेश्चन था। ए बी एंड बी सी आर टू कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसका डायग्राम मुझे देखना पड़ेगा। हो खतरनाक डायग्राम है। ए बी और बी सी दो कॉर्ड हैं सर्कल पे, ठीक है। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो कि वहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी, ये सर्कल है, ठीक है। उसने बोला ए बी, एक ले लिया ए बी, ऐसे करके मैंने दो कॉर्ड ले लिए। तो ए बी सी दो क्या आ गए, वही जो करते हैं उसको नॉर्मल कॉर्ड्स आ गई, ठीक है। सर्कल सेंटर कितना है ओ, यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया ओ, तो जहर सी बात है ये मीट करेगा यहाँ पर, ये मीट करेगा यहाँ पर। अब ऐसा डायग्राम बनने के लिए मैक्सिमम 24% लोगों ने सही किया है। कनेक्टेड टू सेंटर हो सच दैट बी ए ओ ये वाला जो एंगल है वो 36 डिग्री है, और बी सी ओ ये वाला एंगल कितना है 48 डिग्री है। बाय द माइनर आर्क ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ। ओ ए बी अगर मैं इसको ऐसे खींच लेता हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी 36 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये भी 48 हो जाएगा, ठीक है। 36 48 36 48 360 पूरा। 360 से मतलब कितना हुआ 72 प्लस 96 8 14 15 16 168 हो गया। 168 ये वाला 168 हो जाएगा, आंसर 168 है क्या। ए ओ सी क्या होता है, ए बी सी का दुगना होता है, जो होता है वो ए बी सी का दुगना होता है। अब ध्यान से देखना, माइनर आर्क ने जो एंगल दिया, देखो क्वेश्चन क्या है उसका, ये है माइनर आर्क, ये वाली आर्क, ये माइनर आर्क है। इसने जो एंगल बनाया है सेंटर पर, ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल क्या होता है, जब भी आप सेम पॉइंट से लेके चलते हो ना, तो इन दोनों एंगल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल का दुगना होगा। कुछ भी, हाँ हाँ। तो 36 और 48, 8 6 14 3 4 7 1 8, 84 का दुगना 168। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा। ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, मैन इसके लिए ना ये मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं आया। अब अगर ऐसी गलती करूँगा तो सर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, ठीक है। आओ, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यार ये होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। अब क्या चाहिए, हाफ ऑफ सी ए से हाफ हटा लो, ये आ गया। पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर, 7 6 42, 6 दूनी 12, देख 2 से गया 84, देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से गया 84, 84 इंटू 6, 6 चौक 24 छट्टे 48, 50 504 गुणा 11, तो 4 4 5 5 आंसर। ये क्वेश्चन भी इजी था, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये आएगा आंसर। कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 कभी भी इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, ये होती है। अब अगर मैं इसमें 1 रख दूँ, 1/2 पहला सही है, 2 रख दूँ ये भी सही है, 4 रख दूँगा तो गलती हो जाएगा। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने सोचा इक्वल होता है। यूनिक सॉल्यूशन में दोनों a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। खत्म मैथ्स का सेक्शन। एंड यस, इसमें एक ये इजी था, 2 इजी थे, ये टफ था एक,
एक ये टफ था, 2 ये भी टफ था, 3 टफ थे और सारे इजी थे। तो मेरे हिसाब से मुझे 25 में से 22 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए थे, बट मैंने क्वेश्चन किए कितने, 15, 7 क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिया। तो या आई मेक श्योर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, कि ये चीज़ें मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं अगले वाले मैथ्स के सॉल्यूशन में।